हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि जो हमारा चल रहा था स्पेशल सीरीज बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर का, आज उसमें हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सीरीज के तरफ बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में। और हमारा जो था वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारा का बेसिक हो चुका था कि इसका सेंटेंस में फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस। और हम लोग देख चुके थे कि क्या क्या फंक्शन है। तो आज हम लोग उसी को आगे करेंगे, कैरी करेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ऑफ वर्ब। और ये जो बेसिक ऑफ वर्ब है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पूरे ग्रामर में कोई है तो वो वर्ब है। आखिर क्यों है, कैसे है, तो इसको जानने से पहले मैं ये बता दूं आप लोग को कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हमारे टीम के द्वारा इस पर डाला जा रहा है, चाहे मैथ का हो या जीके जीएस या इंग्लिश या रीजनिंग का, आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप इसका बेनिफिट उठाएं। और आप अपने फ्रेंड्स के बीच में अभी इसको शेयर कर सकते हैं ताकि उन लोगों के भी बेनिफिट्स हो सके। ठीक है, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने सीरीज के तरफ। और आज हम लोग का जो सीरीज है बेसिक में क्या हम लोग पढ़ेंगे, वर्ब को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग का जो है वो है वर्ब स्पेशल सीरीज। ठीक, अब क्यों इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि आखिर ये होता क्या है। ठीक, एकदम इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसी पे सारा चीज टिका हुआ है पूरे ग्रामर का। ठीक है, तो द word which shows an action is called verb। ठीक है, अब इसको हम ध्यान से सीखने वाला चीज़ है, कोई बड़ा इसमें हड़बड़ाना नहीं है, एकदम आराम आराम से हम लोग सीखेंगे। ठीक, एक दो एक्स्ट्रा सेशन चल जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्ब को हमेशा आराम से ही समझना चाहिए। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्या कि ये जो वर्ड है जो किसको दिखाता है, एक्शन को। ये तो आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे कि एक्शन को दिखाने वाले शब्द को क्या बोलेंगे हम लोग, वर्ब बोलेंगे। ठीक, तो एक्शन को दिखाने वाला शब्द क्या क्या हो जाएगा भाई, गो, रन, स्लीप, टॉक, प्रे, टीच, एसेट्रा एसेट्रा, मतलब बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब। ठीक है, अब हम लोग वर्ब तो बोलते हैं, किसी एक्शन को वर्ब बोला जाता है, ये तो बात सबको पता चल गया कि किसी एक्शन को क्या बोला जाता है, वर्ब बोला जाता है। ठीक, अब हम वर्ब को क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन आवर सेक्शन, हमारे सेक्शन में क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इम्पोर्टेंट इसलिए है, एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाना चाहते हैं। ठीक, हम बोलेंगे क्या, राम बॉट ए पेन, राम लाफ्ड, उसके बाद हम बोलेंगे ओपन द डोर, और उसके बाद हम लोग बोलेंगे डी नंबर में स्टॉप। ठीक है, तो अब यह ध्यान से देखने से आपको यह पता चल गया होगा कि यह सारा सेंटेंस है। ठीक है, अब ये कौन सेंटेंस है, आप लोगों को बेसिक का वीडियो देखे हुए हैं तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किस टाइप का ये सेंटेंस है, कौन असर्टिव, कौन इंपेरेटिव, कौन एक्सक्लेमेटरी, सारा पढ़ा चुके हैं। तो अगर आप वीडियो को अभी देख रहे हैं और आप बेसिक का आपको नहीं पता है कि कौन सेंटेंस है, तो जाके आप बेसिक का फर्स्ट वीडियो से देखिए। ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और आई बटन स्क्रीन पर टच कीजिएगा तो इस साइड में आई बटन आएगा, उसको क्लिक करते ही जैसे ही उसको टच कीजिएगा तो बेसिक का फोल्डर सारा आ जाएगा आपके सामने, आप उसको वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए ये देखते हैं। तो राम बॉट, अब इसमें क्या, ये बॉट हो गया वर्ब, यहाँ लाफ हो गया वर्ब, यहाँ ओपन हो गया वर्ब, और यहाँ स्टॉप हो गया वर्ब। इससे ये पता चल गया कि सारे सेंटेंस में इसमें सब्जेक्ट आ रहा था, इसमें ऑब्जेक्ट,
इसमें केवल सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, वो बेसिक का वीडियो आप लोग देखे होंगे शुरू से, तो आपको पता चल गया होगा। इसमें केवल ऑब्जेक्ट आ रहा, इसमें ना तो सब्जेक्ट है ना तो ऑब्जेक्ट। इससे ये पता चल गया कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो चाहे नहीं हो, किसका आवश्यकता मेन है, किसका नीड है, यानी कि वर्ब। विदाउट वर्ब वी कांट फॉर्म एनी सेंटेंस। बिना वर्ब के हम लोग किसी सेंटेंस का निर्माण नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे एक चीज़ ये जानने वाला बात जरूरी है कि ये जो वर्ब है क्या शो करता है, एक्शन को दिखाता है। इसके अलावे भी बहुत सारा चीज़ हम लोग को इसमें पढ़ना है वर्ब में, इतना ही तक सीमित नहीं है। इसके अलावे भी बहुत सारा चीज़ हम लोग को पढ़ना है वर्ब में। तो अब हम लोग देखेंगे कि वर्ब तो समझ गए कि भाई किसको बोलते हैं। वर्ब का इंपॉर्टेंस भी देख लिए कि बिना वर्ब के वाक्य नहीं बनाया जा सकता। बिना सब्जेक्ट के बन सकता है, बिना ऑब्जेक्ट के बन सकता है, लेकिन बिना वर्ब के नहीं बन सकता है। That's why verb is the most important chapter in our English grammar. ओके, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं और हम लोग इसको देखेंगे। एकदम धीरे धीरे समझते जाइए। कहाँ आपको प्रॉब्लम होगा आप बोलिएगा, वहाँ पे जहाँ भी आपको कोई भी प्रॉब्लम जैसे ही क्रिएट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए उसको, ठीक है। आइए अब हम लोग देखेंगे क्या, फंक्शन। फंक्शन तो हम लोग बहुत बार डिस्कस करते आ रहे हैं कि काम, यानी कि वर्ब का हम लोग काम देखेंगे, ठीक है। तो वर्ब मेनली 3 काम करता है। कितना काम करता है? 3। इसका 3 काम है, मतलब ये 3 वर्क कैन डू इन अ सेंटेंस। किसी वाक्य में कर सकता है कितना काम? 3 काम कर सकता है। कौन? वर्ब। पहला काम क्या है भाई? डूइंग, वर्ब डूइंग, ठीक है। बी नंबर क्या हो गया? हैपनिंग। और सी नंबर क्या हो गया भाई? बीइंग। अब देखिए यहाँ पे, अगर सब्जेक्ट के द्वारा कुछ हो रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा कुछ हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, कुछ किया जा रहा है, इसे लिखिए, किया जा रहा है, ठीक। सब्जेक्ट के द्वारा कुछ किया जा रहा है तो उस वर्ब को क्या बोलेंगे हम लोग? डूइंग। सब्जेक्ट को कुछ हो रहा है, सब्जेक्ट को कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, ठीक है, तो ये हो गया हैपनिंग। और सब्जेक्ट का सिचुएशन, स्थिति बताया जाएगा, स्थिति बतलाया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बीइंग, ठीक। तो 3 टाइप का हमारे पास वर्ब अभी हम लोग देखना है कि फंक्शन कितना, वर्ब कितना काम करेगा। डूइंग उस वर्ब को बोलना है जिसमें सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है, सब्जेक्ट को कुछ हो रहा है तो वो वर्ब हैपनिंग हो जाएगा। और बीइंग में हम लोग क्या कहेंगे? सब्जेक्ट का स्थिति बतलाना है। कैसे बतलाएंगे? तो हम लोग एग्जाम्पल से अभी हम इस तीनों सेंटेंस को क्लियरिफाई कर देते हैं कि आखिर क्या इस सेंटेंस के मतलब होगा, कि ये तीनों सेंटेंस का मतलब क्या होगा, कैसे पकड़ेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिएगा इसको फटाफट। अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो खत्म होने के बाद फिर से रिवाइज करके एक बार नोट कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल ए में क्या कह रहा है? राधा बॉट ए कार, राधा बॉट ए कार। सेकेंड सेंटेंस में क्या कह रहा है? राम फेल डाउन। और थर्ड सेंटेंस में क्या कर रहा है? राम वाज अ टीचर। अब ध्यान से देखिएगा कि तीनों में वर्ब यहाँ है, यहाँ, ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास 3 वर्ब हो गया, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, किस चीज का काम? खरीदने का। तक सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जा रहा है, तो सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाएगा वो हो जाएगा डूइंग, क्लियर।
यहाँ पे फेल मतलब होता है फॉल से बना है गिरना, तो सब्जेक्ट कुछ किया नहीं, सब्जेक्ट को कुछ हो गया होगा तब तो गिर गया होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट को कुछ हुआ, यहाँ सब्जेक्ट राम है। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो पहचानना आप लोग को बहुत पहले से पता चल चुका हो कैसे पहचानना है। तो यहाँ सब्जेक्ट को कुछ हो रहा है, यानी कि ये फेल किससे बना है, फॉल से। बॉट किससे बना है, बाई से। तो ये हो गया आपका हैपनिंग। और यहाँ पे वाज जो है ये ना कोई काम राम के द्वारा किया जा रहा है ना राम को कुछ हो रहा है। यहाँ पे राम का स्थिति बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, स्टेट बताया जा रहा है, ठीक है। तो राम का स्टेट बताया जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्या, बीइंग। राम क्या है, क्या था, तो ये टीचर था। राम का स्थिति बताया जा रहा है पास्ट का, कि राम पास्ट में क्या था, टीचर था। तो लीजिए सब्जेक्ट का स्थिति बताया गया, यानी कि ये बीइंग हो गया। क्लियर है। तो फिर से देख लीजिएगा कि सब्जेक्ट के द्वारा कुछ किया जाएगा तो डूइंग, सब्जेक्ट को कुछ होगा तो हैपनिंग, और सब्जेक्ट के बारे में सब्जेक्ट का स्थिति बताया जाएगा तो वो हो जाएगा बीइंग। क्लियर है। इतना आगे बढ़ा जाए तो जरा जल्दी इस पे कमेंट कीजिए कि इसमें कोई प्रॉब्लम भी है क्या। आ जाएंगे, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो डूइंग, हैपनिंग और बीइंग। एक चीज़ यहाँ पे और याद कर लीजिएगा कि डूइंग और हैपनिंग एक्टिविटी है। एक्टिविटी का मतलब इससे कोई काम या तो किया जाएगा या तो कोई काम होगा। ये स्टेट बताता है इसमें कोई काम नहीं होगा। क्लियर है। तो जब काम होने का बात होगा तो वो एक्टिविटी के अंतर्गत आएगा। एक्टिविटी दो होगा, या तो डूइंग या तो हैपनिंग। और अगर बात किसी के स्थिति का बताना होगा तो स्टेट बताएंगे किससे, बीइंग से। क्लियर है, आ गया समझ में। चलिए तो जब हम लोग को किसी का स्थिति बताना हो तो स्टेट वर्ब का यूज करेंगे, वो बीइंग में आएगा। जब किसी को कुछ होगा तो हैपनिंग, जब किसी के द्वारा कुछ किया जाएगा तो डूइंग। डूइंग और हैपनिंग किस में आएगा, एक्टिविटी में आएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे, एकदम सारा चीज़ को सीखते जाएंगे आराम आराम से। आइए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा डूइंग पे। डूइंग क्या, एक्टिविटी है। एक्टिविटी मतलब एक्शन, ठीक है। तो जब डूइंग होगा ना तो डूइंग दुनिया का जितना भी वर्ब डूइंग में आएगा। ध्यान से बात को मेरा समझिएगा। दुनिया का जितना भी वर्ब डूइंग में आएगा उससे कोई काम किया जाएगा, सब्जेक्ट कोई काम करेगा। तो सब्जेक्ट कोई काम करेगा तो याद रखिएगा कि डूइंग में क्या होता है कि जितना भी डूइंग वाला होगा, जैसे देखिए रन क्या है तो कोई काम किया जा रहा है। क्लियर है। गो क्या है, किया जा रहा है कोई काम, ठीक है। स्लीप किया जा रहा है, कोई हो तो नहीं रहा है किसी को कुछ। तो जब किया जाएगा किसी को कुछ काम तो वो जो डूइंग होता है ना, तो डूइंग हमारे पास क्या होता है कि ये दो टाइप से होता है। ये होता है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। क्लियर है। या एक पॉइंट इसको रुक जाइए, इसको थोड़ा सा 1 सेकेंड। इस पे आते हैं हम लोग, 1 मिनट रुकिए, इस पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा कि वर्ब का थोड़ा टाइप देख लेते हैं, ठीक है। तब उसी पे आते हैं। तो वर्ब का पहला टाइप है मेन वर्ब, और दूसरा टाइप है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ठीक। तो मेन वर्ब का काम है क्या करना, एक्शन को